let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई रियली होप कि आप लोग हमारे चैनल पे जो वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं, रिवीजन वीडियोस, उनका आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी पढ़ाई में आई मीन टू से कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स और साइंस में कोई भी दिक्कत हो रही है, कैसी भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, चाहे वो आपको सैम्पल पेपर से रिलेटेड हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड हो, चाहे अगर आप कोई रिफ्रेशर यूज कर रहे हो उससे कोई रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे इस नंबर पे 7906039961 आपको सिंपली इस नंबर पे आकर के हमको करना है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो हमको सेंड कर दीजिए। ठीक है, हम लोग आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, सुनाओ। दूसरी चीज, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आप लोगों का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, आप सीधे ह्यूमन लिख लो। ठीक है, तो अभी इससे पहले इस चैप्टर में, मतलब जो ये चैप्टर है वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसमें आपको मैंने बताया था कि दो टाइप के रिप्रोडक्शंस होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लास्ट वीडियोस के एंड तक हमने ये पढ़ा था कि जो तुम्हारे प्लांट्स हैं उनमें जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कैसे होता है, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है। और सारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट, प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्लियर कर दिया है। और बेसिकली वहाँ पे आप देखोगे कि प्रीवियस वीडियो में एक जगह पे जो हमारा फीजन वाला है वहाँ पे एक मतलब वैसे खैर वीडियो की एडिटिंग करवा दी गई है, वहाँ पे मतलब फीजन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है फीजन, तो फीजन में जो मल्टीपल फीजन था, तो मल्टीपल फीजन का एक एग्जाम्पल जो मैंने उसमें लिया था वो मैंने प्लेनेरिया ले लिया था, लिखा था, बट उसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि प्लाज्मोडियम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, गोल सा, और ये मानो कि ये इसकी आउटर बाउंड्री हो गई, मतलब ये जो बाहर का हो गया, ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि वो मतलब आउटर बाउंड्री हो गई। इसके अंदर जब इसका ब्रेकडाउन होता है ना स्टूडेंट्स, तो ये कुछ अपने मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि ये सारे पार्ट्स जो हैं इसके, ये अलग अलग जो है वो एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से कुछ करके ये आपको ये डॉट जो मैं बना रहा हूँ ये क्या हो गया, इसके न्यूक्लियस हो गए। तो ध्यान रखना कि प्लाज्मोडियम में मतलब जो आपका फीजन में जो फीजन है, फीजन दो तरीके का, बाइनरी फीजन होता है और एक मल्टीपल फीजन होता है। तो मल्टीपल फीजन में वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो की एडिटिंग करवा दी है, ठीक है, क्योंकि अब मैं थोड़े से मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा वीडियो दोबारा शूट करता वो पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल तो था बट मुझे लगा कि वो छोटी सी एडिटिंग मैं उसमें करवा देता हूँ। तो आप ध्यान ये रखना कि मल्टीपल फीजन मतलब फीजन में जो आपका मल्टीपल फीजन का एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम में कुछ इस तरीके से होता है। और फिर ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ये सारे के सारे अलग हो जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल मतलब एक नया इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो था आपका लास्ट वीडियो का पूरा ब्रीफिंग। अब हम लोग चलते हैं कि अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों के लिए देखो क्या है, ये चैप्टर मैंने मतलब दो पार्ट्स में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन वीडियो सारी की सारी एक ही शॉट में क्लियर हुई हैं। विद इन वन आवर आपको सब कुछ अवेलेबल कराया है। बट ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में खासकर ये जो पार्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, आप मतलब मुझे जो लगता है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं पे आप लोगों के साथ मतलब एक तरीके से आप लोगों की लाइफ में कहीं पे भी ये आपको एक इंपॉर्टेंस के तरह दिख सकती है। तो क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफली चीज़ों को बताना चाह रहा था इस वजह से भी, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने आज आपके लिए अभी ड्राइंग को प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो आज अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, अभी आपका ये जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स है ये कैसा रिप्रोडक्शन है,
ये है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन्स का होना जरूरी है, मतलब अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ पे, तो ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमेशा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें होता है ये क्या, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बॉडी में होना क्या चाहिए, तो होना चाहिए ऑर्गन्स। क्या होने चाहिए, ऑर्गन्स होने चाहिए। अब क्या है कि उन ऑर्गन्स को फुल्ली मैच्योर भी होना चाहिए। भाई वो ऑर्गन्स जब मैच्योर होंगे तभी तो वो मतलब आगे रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन ऑर्गन्स को क्या होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा। अब क्या है, ह्यूमंस में जब ऐसे चेंजेस आते हैं जिस समय उन ऑर्गन्स में मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, तो वो एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। और ये जो मैच्योरेशन है ऑर्गन्स का मैच्योरेशन, ये आपका फीमेल एंड मेल दोनों में होगा। आ रही है बात समझ में। ध्यान ये रखो कि फीमेल में, और क्यों, अब उसके लिए जरूरी मतलब ऐसा क्यों है, नेसेसिटी क्यों है कि उसका मैच्योर होना जरूरी है, क्योंकि देखो क्या है कि सबसे पहले कि आपको जर्म सेल्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, जर्म सेल्स चाहिए होंगे। मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको क्या, जर्म सेल्स भी चाहिए होंगे, जर्म सेल्स, ठीक है, ये होने चाहिए। फिर अब ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो इसके लिए आपके पास हार्मोन्स भी होने चाहिए, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि इसको प्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि इसको मतलब एक तरीके से जो जर्म सेल है मेल का और फीमेल का, वो एक पर्टिकुलर साइट तक जाएंगे जहां पे जाकर के फ्यूज होंगे। तो वहां तक जाने के लिए भी आपको क्या, ऑर्गन्स का डेवलप होना जरूरी है। आ रही है बात समझ में, ताकि उस साइट की फॉर्मेशन हो सके। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खासकर ह्यूमंस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, तो वहां पे ऑर्गन्स का मैच्योर होना जरूरी है। मतलब एक डेफिनेट टाइम पीरियड लगता है, ऐसा नहीं है कि बर्थ के साथ ये सब चीजें अवेलेबल हों, ठीक है, या फिर ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर हों, ऐसा नहीं होता है, एक टाइम पीरियड लगता है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। फीमेल्स में जनरली ये जो टाइम पीरियड है ये 11 to 14 के अराउंड आता है, और जो मेल है ये अराउंड कहीं मतलब 13-14 के अराउंड जो है ये टाइम स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का मेरा मतलब ये है कि उस समय पे ये जो तुम्हारा मैच्योरेशन ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये स्टार्ट होता है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब ये फिक्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है सबके लिए, तो ये फिक्स भी नहीं है, नॉट फिक्स्ड लिख रहा हूं मैं, नॉट फिक्स्ड। क्यों, क्योंकि अभी जो मैं चेंजेस यहाँ बताने वाला हूँ, अगर कुछ बच्चों में वो चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं तो उनको ये डाउट ना हो कि उनके अंदर कुछ कमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉट फिक्स्ड है। ये जो एज है ये कुछ में पहले आती है, थोड़ी सी पहले, कुछ में थोड़ी सी बाद में आती है। आ रही है बात समझ में इतना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है जिस समय ये ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू होते हैं, उस टाइम पीरियड को बोलते क्या हैं, तो वो होती है आपकी प्यूबर्टी। क्या होती है वो टाइम पीरियड, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्यूबर्टी। Puberty is a time period in which the reproductive organs of male and female starts developing या फिर starts maturing, ठीक है ना। तो उस समय वो मैच्योर हो रहे हैं, और यही होता है तुम्हारा एडोलेसेंस की एज। एडोलेसेंस की जो एज होती है वो भी तुम्हारी यहीं से, मतलब आप इसी तरीके से उस चीज़ को भी समझ सकते हो कि उस टाइम पे जो सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, वो थोड़े मतलब एक तरीके से मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि प्यूबर्टी क्या हुई। अब क्या है, अब ये समझो कि प्यूबर्टी में मतलब जैसे मेल या फिर फीमेल जब उनके अंदर प्यूबर्टी आती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। तो क्या होंगे, क्या है, प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही होती है तो क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में, कुछ क्या होते हैं बॉडी में, कुछ चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस आपके फीमेल एंड मेल दोनों में होंगे। ये चेंजेस क्या, मेल एंड फीमेल दोनों में होंगे। अब देखो, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ मैं मतलब जनरली जब ये मतलब ये टॉपिक जब आपका चल ही रहा है
ठीक है। तो मतलब क्योंकि देखो क्या है, अगर आपके बुक में ये टॉपिक रखा गया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने भी ये बुक बनाई है, ठीक है, वो मतलब उनके अकॉर्डिंग अभी के बच्चे जो क्लास 10th में हैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में सफिशिएंट ज्ञान हो जाता है और उनको सही ज्ञान देना जरूरी है। तभी तो आपके बुक में एक चैप्टर दिया गया होगा, तो वो सही ज्ञान आप तक पहुंचे। उसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिस समय ये प्यूबर्टी की एज आती है तो आपकी बॉडी का मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है वो हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए। आ रही है बात समझ में कि बॉडी का मतलब मेन फोकस, ऐसा नहीं है कि बाकी और ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ होगी, बट मेन जो ग्रोथ होगी वो मतलब जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको फर्दर और बॉडी की ग्रोथ में आपको हल्का सा कमी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस क्या क्या आते हैं मेल और फीमेल में। तो देखो मेल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जो वॉइस होती है, जो वॉइस होती है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। जो वॉइस होती है मेल में वो थोड़ी वॉइस जो है वो हैवी होना शुरू हो जाती है। फीमेल में तो खैर वॉइस जो है वो ऐसे ही रहती है। दूसरा, जैसे दाढ़ी है, मतलब दाढ़ी हो सकती है या फिर मतलब मूछें हो सकती हैं, ठीक है, या फिर मतलब बियर्ड्स हो गई, मूछें हो गई, और कुछ मतलब जो आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपके जेनेटिकल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे हेयर की ग्रोथ, जेनेटिकल पार्ट्स के अराउंड क्या होता है, हेयर की ग्रोथ होती है, हेयर ग्रोथ, ठीक है। और कहाँ पे ये बियर्ड्स लिखा है मैंने, ठीक है। तो जब आपको ये चेंजेस किसी लड़के में ये चेंजेस होते हुए नजर आए कि भाई उसकी वॉइस थोड़ी भारी हो रही है, उसकी दाढ़ी आनी शुरू हो गई है, और दूसरा कि मतलब उसमें क्या होगा, जेनेटिकल पार्ट्स के पास भी वहाँ पे हेयर की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस हैं ये प्यूबर्टी का पार्ट है, ये शो करते हैं कि अब उसके अंदर जो है प्यूबर्टी आ गई। इसमें एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। तो जब ये चीज़ें मतलब बॉयज़ के अंदर या फिर मेल्स के अंदर जब ये चेंजेस आने शुरू हो, इसका मतलब कि उसकी जो प्यूबर्टी की एज है वो स्टार्ट हो गई है। नाउ फीमेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो देखो यहाँ पे वॉइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। फीमेल की जो वॉइस है वो लगभग आपकी मतलब अराउंड ठीक ही रहती है, बट ये जो पार्ट है कि जेनेटिकल पार्ट्स के अराउंड हेयर की ग्रोथ ये दोनों में होती है, मेल एंड फीमेल दोनों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तो मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में ये जेनेटिकल पार्ट्स के अराउंड जो हेयर की ग्रोथ है वो हो जाएगी। और फीमेल्स के जो मतलब फीमेल्स का जो ब्रेस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। कब, जब उनकी प्यूबर्टी की एज आएगी। आ रही है बात समझ में। और जो हिप्स का साइज होता है वो भी आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। कब, जब उनकी प्यूबर्टी की एज आती है। और साथ साथ इसमें ये भी है कि मतलब जो निपल्स की ग्रोथ होती है, मतलब वो भी उसमें मतलब जो उसका कलर है वो भी जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कब, जब उनकी ये प्यूबर्टी की एज आती है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखो, इन सारी चीज़ों को देखो, और मतलब जो भी चेंजेस अभी आ रहे हैं, तो आप अगर इनको देखोगे तो आपको ये लगेगा कि जो बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, एक तरीके से वो मैच्योर हो रही है। फॉर व्हाट, फॉर मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से कि वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को एक तरीके से प्रिपेयर कर रही है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो ये सारी चीज़ें आ गई समझ में अभी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही इसमें चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और भी चीज़ें हैं, बट अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर कोई चीज़ अगर रह गई है तो हम लोग उस पर बात करते हैं अभी। हाँ ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। और यहाँ पे ठीक है, ये सारे सिग्नल्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं कि जो बॉडी है वो एक तरीके से ग्रो कर रही है। फॉर व्हाट, फॉर टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब आपके सामने क्या है, अब आपके सामने रखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है, वो इस तरीके से। अभी देखो इसमें मैं आपको एक एक चीज़ थोड़े ब्रीफिंग के साथ आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपकी मतलब जो चीज़ों को लेकर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे से क्लियर रहें, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज़ मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रॉटम बोलते हैं इसको,
आपको दिख रहा होगा ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? स्क्रोटम, TUM। अच्छा, और दूसरी चीज, अच्छा इसका काम क्या है? तो ये पाउच होता है, क्या होता है ये? एक पाउच होता है। और कैसा पाउच है? जो कि होल्ड करता है, किसको होल्ड करता है? तो अब जब ये पार्ट आपको दिख रहा है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो रहा है? पहले मैंने व्हाइट कलर से इसलिए बना करके रखा हुआ था ताकि मैं आपको जब अलग से चीज़ों को समझाऊं तो मैं उसमें अलग अलग शेडिंग मतलब कलर जो है वो डाल सकता हूं। अब देखो क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये होते हैं टेस्टीज। क्या होते हैं ये होते हैं टेस्टीज, ठीक है। और टेस्टीज क्या है? ये वो वाला, आप मतलब हमारी बॉडी में ये वो पार्ट हैं जो कि क्या होते हैं? जो कि हॉर्मोन्स को सेक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? और कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है? हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं और वो हार्मोन्स फिर जो जर्म सेल है, मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्म, उसको जनरेट करने का काम करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में एक पाउच होता है। पाउच क्या कैरी करता है? तो वो टेस्टिस को कैरी करता है और ये हमारी बॉडी से बाहर होता है। बॉडी से बाहर होने का रीज़न क्या है? आउटसाइड द बॉडी होने का रीज़न ये है क्योंकि इसको चाहिए होता है लोअर टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है इसको? लोअर टेम्परेचर। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग जर्म सेल। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो, फॉर मेकिंग जर्म सेल। मतलब जर्म सेल की ग्रोथ के लिए उसको एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? तो वो है आपका ये वाला जो पार्ट, आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये वाली पाइप, ठीक है। और आपको ये अब ये पाइप दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा येलो कलर से आपको करके दिखाया है। तो ये जो पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है ये करती क्या है? देखो टेस्टिस में क्या बताया मैंने आपको? हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं और हार्मोन से फिर तुम्हारा क्या मतलब वहाँ पे टेस्टिस में क्या हो रहा है? जर्म सेल्स सेक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। जर्म सेल्स कौन से? मेल जर्म सेल्स। तो यहाँ पे जर्म सेल्स सेक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो जर्म सेल्स आपके बन रहे हैं, हार्मोन क्या करता है? हार्मोन टेस्टिस को सिग्नल दे देता है, जाता है उसको सिग्नल दे देता है ताकि जो टेस्टिस हैं वो क्या करेंगी? वो मेल जर्म सेल्स को फॉर्म करना शुरू कर देंगी, ठीक है। और ये जो जर्म सेल है जब यहाँ से टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है तो वास्ट डिफरेंसेस, ये जो पाइपलाइन है ना, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए, देखो आप ये पाइपलाइन कहाँ कहाँ जा रही है उसको ज़रा फॉलो करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से जाते हुए ये बाहर चली जाती है। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से होते हुए ये बाहर चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वास्ट डिफरेंसेस है, ये जो पाइपलाइन है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंसेस। आ रही है बात समझ में? ये हो गई आपकी वास्ट डिफरेंसेस। अब क्या हुआ कि जो मेल जर्म सेल्स यहाँ से निकले हैं ना, वो यहाँ से निकलते हुए जाएंगे और इस वास्ट डिफरेंसेस से होते हुए फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुँच जाएंगे। आ रही है बात समझ में? फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुँच जाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है इसमें? तो इस बीच में दो ग्लैंड्स यहाँ पे मिलती हैं उसको, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आया, स्क्रोटम समझ में आ गया, टेस्टिस समझ में आ गया, वास्ट डिफरेंसेस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कि जब ये पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, जब इसके अंदर स्पर्म्स जा रहे हैं इसके अंदर, तो हो सकता है कि उसको कुछ लुब्रिकेशन चाहिए हो। लुब्रिकेशन मतलब कि जो उसका फ्लो है वो थोड़ा आसान हो जाए, और उसके लिए यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये होता है सेमिनल वेस्कल। क्या होता है ये होता है आपका सेमिनल वेस्कल। कौन सा? ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग सेमिनल वेस्कल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? सेमिनल वेस्कल का काम क्या है? तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज क्या है कि ये एक प्रेशर भी जनरेट करता है। क्या करता है? प्रेशर भी जनरेट करता है, सो दैट कि जो मेल जर्म सेल है वो कहाँ पे? फर्टिलाइजेशन की साइट तक इजीली पहुंच जाए। आ रही है बात समझ में? किसका काम था ये था सेमिनल वेस्कल का काम। अब यहाँ पे एक और आप ग्लैंड बोल सकते हो। सेमिनल वेस्कल क्या होती है? एक ग्लैंड होती है। और यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है अभी जो मैंने बनाया है, ये भी क्या है? तो ये भी एक ग्लैंड है, और उस ग्लैंड का नाम होता है तुम्हारा पोस्ट्रेट ग्लैंड। क्या होता है ये होता है तुम्हारा पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड।
अब बात आती है कि पोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है। तो देखो पोस्टेट ग्लैंड है कहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है ना, ये होता है आपका ब्लडर। कौन सा ब्लडर है ये है आपका यूरिनरी ब्लडर। कौन सा? यूरिनरी ब्लडर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूरिन है वो आपकी बॉडी में कलेक्ट कहाँ पे होता है, तो वो इस यूरिनरी ब्लडर के अंदर जो है वो यूरिन आपका कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे ये कलेक्ट हुआ और यहाँ से ये आगे पास होता है, यहाँ से ये आगे पास होता है। अब आप देखोगे कि वास डिफरेंसेस और ये जो यूरिन से आ रही, जो मतलब जो ब्लडर से जो लाइन आ रही है, वो दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलते हो, ये जो पाइपलाइन आ रही है आप इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आप यूरेथ्रा। क्या बोलते हो आप? यूरेथ्रा। ये हो गया आपका यूरेथ्रा। तो वास डिफरेंसेस और यूरेथ्रा दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये जो पोस्टरेट ग्लैंड है ना, ये कंट्रोल करता है कि एक टाइम पे या तो फिर जर्म सेल्स का फ्लो हो और या फिर यूरिन का फ्लो हो। आ रही है बात समझ में? और काफ़ी ओल्ड एजेस में लोगों को दिक्कत जो आती है वो पोस्टरेट ग्लैंड की दिक्कत जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बट आपको ये ध्यान, अभी शायद ये ध्यान रहेगा कि पोस्टरेट ग्लैंड का क्या काम होता है, क्योंकि अच्छा क्या काम होता है, क्योंकि यहाँ पे वास डिफरेंसेस और यूरेथ्रा जो है वो मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो आगे का जो पैसेज है, ये पैसेज आपका यूरिन के लिए भी है और स्पर्म्स के लिए भी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। वास डिफरेंसेस, अच्छा यहाँ पे जो वास डिफरेंसेस लिखा हुआ है मैंने, ये जनरली कहाँ तक? यहाँ तक, मतलब जब तक ये कनेक्ट नहीं हुई है ना तब तक ये वास डिफरेंसेस है, तब तक ये वास डिफरेंसेस है, ठीक है। आगे इसका नाम जो होगा जाएगा तुम्हारा, जो यहाँ पे जो नाम आना चाहिए था वो आपका नाम हो जाएगा कौन सा? वो नाम हो जाएगा आपका यूरेथ्रा। ध्यान ये रखना कि ये वही पाइपलाइन है, जो वास डिफरेंसेस है वो आगे चलकर यूरेथ्रा में ही मिल रही है, यूरेथ्रा में ही मिल रही है, जिसमें आपका यूरिन भी जो है वो आगे पास हो रहा है। तो अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अच्छा अभी ये जो आप लोगों के लिए ये जो डायग्राम मैंने बना करके रखा हुआ था, उस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे? हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको भी मैं आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये जो है, ये जो पार्ट है ये है फीमेल के अंदर ओवरीज। क्या है ये? ओवरीज हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गई? ओवरीज हो गई। एक ओवरी लेफ्ट में है और एक ओवरी राइट में है। आ रही है बात समझ में? अच्छा अब ओवरी के अंदर होता क्या है? तो ओवरी के अंदर होते हैं क्या है ये है सबसे पहला जो आपको मैंने बताया, ये है ओवरी, ठीक है। और ओवरी लेफ्ट और राइट दोनों में होती है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी ओवरी है। अब दूसरी चीज क्या है? तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? तो ओवरी के अंदर होते हैं आपके पास एग्स। क्या होते हैं? एग्स होते हैं। अब जिस समय फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है उस समय उसकी बॉडी के अंदर कुछ थाउजेंड ऑफ एग्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इमैच्योर फॉर्म में। कैसे? इमैच्योर फॉर्म में। जैसे जैसे उसकी बॉडी डेवलप होगी, जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आएगी, तो जो एग्स हैं वो क्या होंगे? वो मैच्योर होते रहेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब देखो क्या है, यहाँ पे एक चीज़ ये समझो कि कुछ हजार, मतलब हजार तक, नियरली कुछ हजार जो हैं आपके जो एग्स हैं वो फीमेल की बॉडी में राइट फ्रॉम दी बर्थ प्रेजेंट रहते हैं, और एक एक करके जब प्यूबर्टी की एज आती है तो वहाँ से एक एक एग मैच्योर होकर के कहाँ पे आता है? तो इस ट्यूब में आएगा। इस ट्यूब में क्या होगा? आएगा। अब इस चीज़ को समझो कि ये ट्यूब की है। ट्यूब क्या है? तो ट्यूब, इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसका नाम ओविडक्ट भी होता है। क्या होता है? ओविडक्ट। क्या इसका दूसरा नाम जो है वो ओविडक्ट भी है। आ रही है बात समझ में? या फिर आप इसको फैलोपियन ट्यूब बोलो या फिर ओविडक्ट बोलो। तो एक महीने में, मतलब एक एग जो है जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो एक महीने में एक एग मैच्योर होकर के किसी एक ओवरी से, या फिर लेफ्ट वाली या फिर राइट वाली ओवरी से कहाँ पे आएगा? फैलोपियन ट्यूब में आएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये भी आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई। तो
एक मंथ यहाँ से आएगा और नेक्स्ट मंथ यहाँ से आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ से आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ यहाँ से आएगा। आ रही है बात समझ में? कब? प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, अब कहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा? अब देखो ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ, ये जब फैलोपियन ट्यूब में होगा तब जो स्पर्म्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी वो कनेक्ट होंगे, अभी मैं इस चीज़ को अभी हम लोग आगे समझेंगे कि यहाँ से होते हुए आ जाएगा कौन से, इस वाले पार्ट में आ जाएगा। और इस वाले पार्ट को, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट जो आपको यहाँ बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ओवरी, वो यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस। ठीक है ना? तो ये यूट्रस वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है वो यूट्रस वाला है। तो यहाँ से जब कोई एग निकलेगा और यहाँ पे फर्टिलाइज होने के बाद या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा यूट्रस में। और यूट्रस में ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको अलग शेड से करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है आपका लाइनिंग। क्या है ये? ब्लड लाइनिंग है। क्या है ये है आपका ब्लड लाइनिंग। आ रही है बात समझ में? क्या हो गया ये हो गया आपका ब्लड लाइनिंग, और ऊपर भी ये ब्लड लाइनिंग है। होता क्या है कि जब ये एग जो है, चाहे वो फर्टिलाइजेशन या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस यूट्रस में आता है, तो ये जो आपको ये जो रेड कलर का अभी बना हुआ दिख रहा है, ये है आपकी ब्लड लाइनिंग। और ब्लड लाइनिंग जो है एक तरीके से, ये जो यूट्रस लाइनिंग है, यूट्रस लाइनिंग ये काफ़ी थिक, मतलब एक तरीके से कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? यूट्रस लाइनिंग है। यूट्रस लाइनिंग जो है वो क्या करती है? वो यूट्रस लाइनिंग, और ये एक कुशन का काम करती है। किसका? कुशन का काम करती है। मतलब एक तरीके से स्पंज होती है, एक तरीके से ये क्या, जो भी एग आ रहा है ना उसको थोड़ा सॉफ्ट लगे। क्या होती है? ये काफ़ी सॉफ्ट होती है जो होंगी, ये होंगी सॉफ्ट। फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग दिस एग, ताकि ये एग जब यूट्रस के अंदर आए तो वो एक सेफ इन्वायरमेंट में आ जाए। इस वजह से ये जो लाइनिंग है वो लाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अब क्या होता है, यहीं पे यूट्रस के अंदर जो भी है बेबी जो है वो ग्रो होता है। ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज हो गया होगा तो यूट्रस के अंदर जो है वो बेबी ग्रो होता है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो जंक्शन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। आ रही है बात समझ में? और ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वेजाइना। अब देखो क्या है कि वेजाइना वो पार्ट है जहां पे जो मेल जर्म सेल है वो आता है। ठीक है ना? तो जो मेल जर्म सेल हैं वो यहां पे आते हैं, मतलब ये है वो साइड जहां पे मेल जर्म सेल्स जो है वो आते हैं। इसके बाद मेल जर्म सेल्स यहां से होते हुए कहां पे जाते हैं? मेल जर्म सेल्स जाएंगे ये कहां पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है ना? और जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले गए, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर वो चले गए और उस समय अगर कोई एग यहाँ मानो प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इस चीज़ को यहाँ पे समझो कि कहाँ पे, मतलब जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे जो मेल जर्म सेल्स को मतलब एक तरीके से लीव किया जाता है, कहाँ पे? वो यहाँ पे लीव किया जाता है। ठीक है ना? मतलब इस वेजाइनल रीजन में लीव किया जाता है। इसके बाद जो स्पर्म्स हैं या फिर जो मेल जर्म सेल्स हैं वो अपने आप यहाँ से होते हुए कहाँ पे चले जाएंगे? वो चले जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, या फिर इस साइड या फिर इस साइड। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे अगर उस टाइम पे कोई एग प्रेजेंट है तो उसके साथ वो फ्यूज कर जाएंगे। जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। आ रही है बात समझ में? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय हुआ फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनेगा तुम्हारा क्या? जाइगोट। क्या बनेगा? ये बनेगा जाइगोट। और जाइगोट के बाद ये बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो। ठीक है ना? तो मतलब जब दो पार्ट्स में डेवलप होगा, मतलब जब 2 सेल्स बन जाएंगे तब वो जाइगोट हो जाएगा। फिर जब और लगभग 8 सेल्स बन जाएंगे तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो आता है तुम्हारा यूट्रस में। कहाँ पे? एम्ब्रियो बन करके। अभी मैं बात कर रहा हूँ जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो वो क्या हुआ? वो क्या तो आप सबके लिए मुझे वीडियो थोड़ा दोबारा शूट करनी पड़ रही है। वो इसका रीज़न ये था कि यहाँ के बाद मैंने पूरा लेक्चर प्रिपेयर कर लिया था, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारा वॉइस नहीं आया था।
बट ठीक है, मैं इसके आगे आपको दोबारा समझाता हूँ। तो इसमें देखो हुआ क्या है कि अभी आपने देख लिया कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या फीमेल, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो एम्ब्रियो है ये तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा, ये आ जाएगा यूट्रस में, और यहाँ पे जो है जो बेबी है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अब जो भी एम्ब्रियो यहाँ पे, मतलब एम्ब्रियो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो कि यहाँ पे आएगा, और यूट्रस उसको क्या देगा, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, जिसके बाद इस बॉडी की जो मतलब ये जो बेबी है इसका फर्दर ग्रोथ कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर होगा। और इस कंडीशन पे जब ये मतलब बेबी यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है तो पेट क्या होता है, आपको देखेगा कि जो लोअर एब्डोमेन वाला जो पार्ट है फीमेल्स में वो फूलना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉम्ब बोलते हैं। मतलब कब, जब उसमें एक बेबी प्रेजेंट होता है जो कि ग्रो कर रहा है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि लेट सपोज कि मतलब जिस समय मतलब अगर कोई स्पर्म जो है, जो स्पर्म है वो इसको फर्टिलाइज कब कर रहा है, जब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। लेट सपोज कोई स्पर्म जो है, स्पर्म को जो रिलीज किया जाता है, स्पर्म कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो वेजाइनल पार्ट में होते हैं, मतलब स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है ना, मतलब इस एरिया में जो है स्पर्म्स वो रिलीज होते हैं। इसके बाद स्पर्म्स खुद यहाँ से आगे ट्रेवल करते हैं और आइदर दिस साइड और दिस साइड, ठीक है, किसी भी एक फैलोपियन ट्यूब में जा करके जो तुम्हारा मतलब जो एग है, अगर उसने एग को फर्टाइल कर दिया तब तो वो आगे बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन एनी केस अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होता है। तो देखो अब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, या फिर यहां से कोई एग जो कि इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहां पे पहुंच गया, यूट्रस में पहुंच गया, यूट्रस में पहुंच गया और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और वो एक एग की फॉर्म में ही है। तो अब यूट्रस को पता है कि भाई वो किसी काम का नहीं है भाई, क्योंकि वो बेबी तो है नहीं कि उसको वो संभाल करके रखे, तो वो किसी काम का नहीं। तो यूट्रस क्या करेगा कि उसको बाहर रिलीज कर देगा, और जब उसको रिलीज करेगा तो उसने ये जो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके रखा हुआ था, ये जो ब्लड का या फिर ये जो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो प्रिपेयर था, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो उसी को जब वो पूरा ये ब्रेक होकर के जब बाहर आता है तो इसको बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं, ये टाइम है जो कि है आपका पीरियड्स का। कौन सा टाइम है ये पीरियड्स का टाइम है, ठीक है। और आपको पता है कि एक महीने में यहां से आता है और नेक्स्ट मंथ में यहां से आता है एक एग, ठीक है। तो आपको मतलब गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको पीरियड्स हर महीने आते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक महीने इस तरफ से मतलब लेफ्ट ओवरी से और नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी से क्या एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जब वो यूट्रस में आएगा तो यूट्रस में अब उसका कुछ काम है नहीं, ठीक है भाई, यूट्रस तो बेबी को संभालने के लिए बना था और वो एग है वो बेबी तो है नहीं, तो इसकी वजह से ये रिलीज होगा और फिर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब उसका कुछ काम रहा नहीं। तो जब यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होगी तब ये पीरियड्स जो है वो आते हैं, और इसी वजह से अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ जो है वो फीमेल्स को मतलब जो पीरियड्स हैं वो आते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब ये पीरियड्स आते हैं तो आप ये देखो कि ये जो लाइनिंग है, ये जो कुशन लाइनिंग है ना, ये उनकी बॉडी के साथ अटैच है, ये उनकी यूट्रस की जो लाइनिंग मतलब यूट्रस जो है उसके साथ क्या है, अटैच है। तो मतलब जब वो ब्रेक होगा तो क्या होगा, पेन होगा, पीरियड्स के टाइम पे पेन होगा, ठीक है। और दूसरा कि ये लिक्विड सब्सटेंस है जो कि अपने आप फ्लोज आउट होगा, मतलब बाहर निकलेगा, तो इसकी वजह से इरिटेशन हो गया या फिर इमोशनल इम्बैलेंस हो गए। ये लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि ये पेन आप समझ सकते हो। आपको पता है कि अगर किसी को कुछ कटेगा, मतलब जैसे अगर आपको हल्का सा अगर कटेगा तो पेन कितना होगा, तो सोचो यूट्रस के अंदर ये पूरी की पूरी लाइनिंग ब्रेक हो रही है तो ये पेन कितना ज़्यादा हो सकता है, समझ में आ रही है बात। तो पीरियड्स के टाइम पे गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा पेन भी होता है, और फिर दूसरा इमोशनल इम्बैलेंस का काम क्या है, क्योंकि ये जो है ये अपने आप फ्लोज आउट होता है, इसके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं हो पाता गर्ल्स का, जिसकी वजह से उनको जो इरिटेशन है वो चीज़ें होती हैं। और मतलब इसकी वजह से जो बाकी मतलब एक तरीके से जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे, और इसके लिए आते हैं तुम्हारे पैड्स जो कि पीरियड्स के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है, अभी आपको दो चीज़ें मैंने आपको बता दी,
यहाँ से आप लोग एक चीज़ तो मतलब पीरियड्स कब होता है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, और जब बेबी होता है, बेबी फॉर्म होता है तब कब होता है वो भी आपको मैंने बता दिया है। एग्जैक्टली ये पूरा डायग्राम मैंने अभी बनाया था और लाइट जाने के बाद, मतलब क्योंकि बीच में अभी वॉइस चली गई थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा जो डायग्राम है वो चेंज दिख सकता है। तो आपको मैं जो दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखो कि बेबी की फॉर्मेशन कब होती है। बेबी की फॉर्मेशन तब होती है जब एग कहाँ पे हो, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो और स्पर्म भी यहाँ पे पहुँच गया हो और तब इसका फर्टिलाइजेशन हुआ हो। मतलब कि बेबी की फॉर्मेशन तब होगी, मतलब जो बेबी है या फिर जो न्यू इंडिविजुअल है, जो न्यू इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन तब होगी कब, जब जो फर्टिलाइजेशन है, फॉर्मेशन तब होगी कि जब फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन कब हुआ हो, फर्टिलाइजेशन हुआ हो कहाँ पे, जब एग कहाँ पे हो, फैलोपियन ट्यूब में हो। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहो। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब अगर एग यहाँ से निकल करके यूट्रस में आ गया और उस समय कोई फीमेल जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती है, तो यहाँ पे एग यूट्रस में अगर आ गया है तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो तुम्हारा वो एम्ब्रियो है, मतलब जो जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो जो है वो कहाँ बनता है, वो बनता है प्लेसेंटा के अंदर। और जब वो एम्ब्रियो आता है तुम्हारा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, तब जाकर के वो बेबी बनता है। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड मैक्सिमम जो होता है ये होता है पीरियड्स के नेक्स्ट, जब पीरियड्स खत्म होते हैं ना, जब मतलब पीरियड्स खत्म हुए और ये एग बाहर रिलीज हो गया है, तब ओवरी के पास सिग्नल चला जाता है कि भैया अब वहाँ से दूसरा एग रिलीज कर दो। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर पीरियड्स लगभग 3rd to 4th 6th 7th डे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मतलब ये जो पीरियड्स के बाद वाले दिन होते हैं उनके बाद में ही मतलब क्योंकि एग यहाँ से रिलीज होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा, उस समय अगर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तब जाकर के वो एक बेबी में कन्वर्ट होगा। तो मतलब ये जो टाइम पीरियड है, पीरियड्स के बाद 3रा 4था 5वां 6ठा दिन, ठीक है, इस टाइम पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो अभी आपको मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हुई। क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप ये समझो, देखो क्या है कि जो लोग मैरिड कपल हैं और जिनकी वेल्थ अच्छी है, जो बच्चों को संभाल सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक फैमिली वो लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि एक न्यू बेबी बॉर्न हो, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन चाहेंगे वो लोग कि न्यू इंडिविजुअल हो जाए। मतलब एक बेबी की वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो एक बेबी चाह रहे हैं। दूसरा, ऐसा भी केस हो सकता है कि लोग क्या करें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ गए बट उनकी मैरिज नहीं हुई है। ऐसा भी हो सकता है, मैरिज नहीं हुई है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में आ गए। तो आपको पता है कि सोशल एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इस टाइम पे अगर कोई प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से आप बोलते हो कि पूरी सोसाइटी ना उसको अलग ही नज़र से देखना शुरू कर देती है कि इसकी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर उसकी मैरिज नहीं हुई है, आप यहाँ पे लिख दो नॉट मैरिड, अगर किसी की मैरिज नहीं हुई है और वो अगर प्रेग्नेंट हो गया तो वो कभी नहीं चाहेंगे, मतलब जिसकी मैरिज नहीं हुई है वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई न्यू इंडिविजुअल को क्या करें, अडॉप्ट करें। मतलब न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन, मतलब न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन वो कभी नहीं चाहेंगे। मतलब जनरली मैं बात कर रहा हूँ मतलब इंडियन एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोशल प्रेशर ऐसा है कि भाई अगर शादी नहीं हुई है तो बच्चे कैसे हो गए, ठीक है ना। तो ऐसा, तो जब तक शादी नहीं हुई है तो मतलब अभी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे बेबी का होना मतलब कि न्यू इंडिविजुअल हो और न्यू इंडिविजुअल ना हो, ये दोनों के दोनों ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ लोग चाहते हैं जिनको चाहिए बेबी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए अभी बेबी। समझ आ रही है बात? तो और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो कोई भी नेशन जो है उसकी जो जीडीपी है या फिर इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होगी, क्योंकि उसके रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होती है कुछ ऐसी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी हैं? जैसे हम लोग एक कॉमन डिजीज है जिसको बोलते हैं हम लोग एड्स। तो एड्स का अगर आपने लोगों ने नाम सुना है तो एड्स जो है ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। और आपको क्या पता है कि वायरस जो है ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है तब तो ये एक्टिव है, अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो ये इनएक्टिव है, मतलब तब ये डेड होता है। आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज, ये तो पहली बीमारी हो गई, और दूसरी बीमारी है वार्ड्स। वार्ड्स, WARTS, वार्ड्स। लेकिन ये जो बीमारी है ना एड्स, ये इतनी ज़्यादा, मतलब इसको आप ये बोल सकते हो क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, एड्स की कोई मेडिसिन नहीं है, इसका सिर्फ क्या है? प्रिकॉशन है। मतलब आप, मतलब प्रिकॉशन क्या है, और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं प्रिकॉशन के, बट ये समझो कि इसकी कोई मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि किसी एड्स वाले इंसान को ठीक कर सके। तो आप देख सकते हो कि कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी जो कि क्या है, जो कि इफेक्ट कर रही है कि कोई इंडिविजुअल हो या फिर ना हो। तो ऐसे अब हम लोग मेथड देखेंगे जिसकी वजह से हम लोग किसी इंडिविजुअल के, मतलब कोई नए न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म होने से रोक सकते हैं। कौन? ह्यूमंस में। तो इसके 3 मेथड्स होते हैं, मतलब मैं उनको बोलूँगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कितने होते हैं? तो जनरली ये 3 मेथड्स हैं। एक है तुम्हारा जिसको बोलते हैं हम लोग बैरियर मेथड। क्या बोलते हैं? बैरियर मेथड। दूसरा क्या है? तो ये होता है हार्मोनल बैलेंस वाला, मतलब यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस किया जाता है, हार्मोनल बैलेंस। और तीसरा है सर्जिकल मेथड। मेजरली ये वाले मेथड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर व्हाट? ये मेथड्स हैं जो कि आप एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी बेबी का बर्थ हो या फिर ना हो। तो बैरियर मेथड में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है कॉन्डोम्स। ठीक है, कॉन्डोम्स फीमेल एंड मेल दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेजाइनल पार्ट में फीमेल यूज करती है, मेल जो है वो अपने पेनिस पे यूज करते हैं इसका। ठीक है, और जो तुम्हारे फिर बैरियर मेथड में एक तुम्हारा कॉपर टी है। कॉपर टी जो है, कॉपर टी, ये तुम्हारा क्या है? बैरियर मेथड है, जो कि कहाँ पे? यूट्रस में प्लेस होता है। मतलब एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देता हूँ कि ये जो है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इस तरीके से कॉपर टी जो है वो प्लेस किया जाता है, जो कि क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। तो आप देख सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई है। किसके थ्रू? बैरियर मेथड के, कॉपर टी के थ्रू। आ रही है बात समझ में? तो कॉपर टी अभी समझ में आ गया। दूसरा क्या है? हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस कैसे कर सकते हो? आप पिल्स के थ्रू कर सकते हो। किससे? पिल्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो इससे होता क्या है कि जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी में जनरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जर्म सेल्स आगे प्रोड्यूस नहीं होंगे। सर्जिकल मेथड में क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में क्या होता है कि वास्ट डिफरेंसेस को क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है, वास्ट डिफरेंसेस। और फीमेल में क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। एक बार हम लोग जरा फिगर में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसको बांध दोगे तो जो यहाँ से जर्म सेल निकल रहा है मेल का, वो आगे नहीं जा पाएगा। आगे नहीं जा पाएगा तो वो अपने फर्टिलाइजेशन साइट तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो मतलब वास्ट डिफरेंसेस को बांध दिया जाता है। कब? सर्जिकल मेथड में। अगर किस में हो रहा हो? मेल में हो रहा हो। और अगर फीमेल में हो रहा हो तो यहाँ से आप फैलोपियन ट्यूब को जो है वो बांध सकते हो। तो ये जो मेथड्स थे ये हैं आपके किसके? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो अभी आपको सारी चीज़ें, मतलब इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी हैं। और मैं बार बार आपको बोलूँगा कि अगर अभी भी आप लोगों ने इस चैप्टर को, मतलब जो खासकर जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है, इसको बहुत अच्छे से एक बार इसको देख लो, समझ लो, और जितने भी मतलब जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं उन सब चीज़ों का नोट्स बना लो, क्योंकि यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन पक्का है कि पूछा ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, जो कि हमारी एक रिवीजन वीडियो ही आने वाली है। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई ढंग से करो, और हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोज आ रही हैं रिवीजन के लिए आप लोग उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं ये जो नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज, सैम्पल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप सब कुछ यहाँ पे पूछ सकते हो। 7906039961। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर।